हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मलयालम मूवी नीला वेलिचम, जिसका मतलब है द ब्लू लाइट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक गांव से, जहां पर भार्गवी नाम से एक घर था। वो घर काफी बड़ा था और उस घर में रात को एक अनजान आदमी घुसने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे वहां पर एक औरत की आत्मा दिखाई देती है, जिसे डर कर वो आदमी वहां से भाग जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और उस गांव में एक राइटर आता है। वो राइटर उसी भार्गवी महल में रहने वाला था। जैसे वो राइटर उस घर के अंदर जाने लगता है, सब लोग उसे ही देखे जा रहे थे। जिसके बाद राइटर अंदर जाता है तो वहां पर बहुत ज्यादा धूल थी, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि इस घर में काफी टाइम से कोई नहीं रहता। इसलिए राइटर अपना सामान रखकर उस घर को साफ करने लग जाता है। जिसके बाद वो राइटर दोपहर को लंच करने के लिए उसी गांव के एक होटल में जाता है। वहां पर वो लंच करता है और उस होटल वाले से पूछता है कि क्या वो उसे रोज टिफिन दे सकते हैं, जिस पर वो होटल वाला हाँ कहता है। जब वो राइटर को उसका एड्रेस पूछता है तो राइटर बताता है कि वो भार्गवी महल में रहता है, और ये सुनते ही वो होटल वाला टिफिन देने के लिए मना कर देता है। और ये बात राइटर को बहुत ज्यादा अजीब लगती है। जिसके बाद वो होटल वाले से कहता है कि वो खुद यहाँ आकर टिफिन लेकर जाएगा, और इसके लिए वो होटल वाला मान जाता है। जैसे राइटर होटल से बाहर निकलता है, सब लोग उसे ही देखे जा रहे थे। अब इसी गांव में राइटर के कुछ दोस्त भी रहते हैं, इसलिए वो उनसे मिलने जाता है। वहां पर जाकर राइटर अपने दोस्तों के साथ बहुत बातें करता है, लेकिन जैसे ही उसके दोस्तों को पता चलता है कि राइटर भार्गवी महल में रहता है, वो लोग काफी डर जाते हैं और राइटर से कहते हैं कि उसे वो जगह को छोड़ देना चाहिए, और अगर वो चाहे तो उनके साथ आकर रह सकता है। लेकिन राइटर इस बात के लिए नहीं मानता। वो उनसे पूछने लगता है कि उस महल में ऐसा क्या है जो सब लोग वहां आने से डरते हैं। तब उसके दोस्त बताते हैं कि उस महल में भार्गवी नाम की एक लड़की की आत्मा है। काफी साल पहले भार्गवी उसी घर में रहा करती थी, लेकिन उसे एक लड़के से प्यार हो गया था और उसके प्रेमी ने उसे धोखा दे दिया, जिसके बाद भार्गवी की मौत हो गई। तब से ऐसा कहा जाता है कि भार्गवी की आत्मा वहीं पर भटकती है और वो मर्दों से बहुत नफरत करती है, क्योंकि उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया था। बहुत से गांव के लोगों ने भार्गवी की आत्मा को उस घर में घूमते हुए देखा है, इसलिए सब लोग वहां जाने से डरते हैं। राइटर जब ये सुनता है तो वो वापस अपने घर जाने लगता है। उसके फ्रेंड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन राइटर उनकी बात नहीं सुनता। जिसके बाद वो भार्गवी महल वापस आता है। अब राइटर को भी ऐसे ही लगता है कि भार्गवी की आत्मा वहां पर है, इसलिए वो भार्गवी की आत्मा से बात करना शुरू कर देता है। वो उसे बताता है कि वो एक राइटर है और एक नई कहानी की खोज में यहाँ पर आया है। राइटर बताता है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं, और उसने इस घर का 2 महीने का किराया पहले ही दे दिया है, और अब उसके पास पैसे भी नहीं है, इसलिए वो ये जगह छोड़कर नहीं जा सकता। इसलिए वो भार्गवी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे परेशान ना करे। वो बस अपनी स्टोरी लिखेगा और यहाँ से चला जाएगा। जिसके बाद राइटर अंदर जाकर सोचने लगता है कि वो स्टोरी क्या लिखेगा। तभी उसे ख्याल आता है कि वो भार्गवी के ऊपर ही स्टोरी लिखेगा, इसलिए उसे भार्गवी के बारे में और जानकारी चाहिए थी। अगले दिन वो फिर से उसी होटल में जाता है जहाँ पर वो पहले गया था। वहाँ के मालिक से वो भार्गवी के बारे में पूछने लगता है, तो वो होटल वाला बताता है कि भार्गवी नाम की एक खूबसूरत लड़की उस घर में रहा करती थी। उसे शशिधर नाम के एक लड़के से प्यार हो गया था, लेकिन उसके घर वालों ने उसकी शादी नारायण नाम के एक लड़के से फिक्स की थी। भार्गवी शशिधर से बहुत प्यार करती थी, लेकिन शशिधर किसी काम से बाहर गया था। जिसके बाद भार्गवी उसका इंतजार करती रही, लेकिन शशिधर वापस नहीं आया। कोई कहता है कि शशिधर ने बाहर जाकर किसी और से शादी कर ली थी, और इस बात से भार्गवी का दिल टूट गया और एक दिन उसकी मौत हो गई। किसी को भी ये नहीं पता कि उसकी मौत किस वजह से हुई थी। राइटर जब ये सुनता है तो वो वापस अपने महल चला जाता है और भार्गवी को बताता है कि वो उसी के ऊपर स्टोरी लिख रहा है, इसलिए अगर उसे कभी लगे कि उसने गलत स्टोरी लिखी है तो वो उसे बताए। जिसके बाद राइटर अपनी स्टोरी लिखना स्टार्ट कर देता है। जब राइटर सो जाता है तो हम देखते हैं कि भार्गवी की आत्मा आकर वो स्टोरी पढ़ती है। अगले दिन राइटर फिर से अपनी कहानी लिखने बैठ जाता है। तभी उसे स्टोर रूम से कुछ आवाज आने लगती है। राइटर उस तरफ जाता है तो स्टोर रूम को लॉक था। जिसके बाद राइटर वो दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है तो उसे एक बॉक्स दिखाई देता है। अब राइटर के पास उस बॉक्स की चाबी नहीं थी, इसलिए वो चाकू की मदद से उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसके अंदर उसे एक भार्गवी की फोटो मिलती है। भार्गवी सच में दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। साथ ही राइटर को उस बॉक्स में एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा भी मिलता है, जिस पर लिखा था कि एक ट्रेन में एक अनजान डेड बॉडी मिली थी। राइटर समझ जाता है कि इस डेड बॉडी के साथ भार्गवी का जरूर कुछ कनेक्शन होगा, इसलिए वो डिसाइड करता है
कि वो इस बारे में पता लगाएगा। इसलिए वो जाकर भार्गवी के दोस्तों से मिलने लगता है और बहुत लोगों से बातचीत करने पर वो समझ जाता है कि भार्गवी का किसी ने मर्डर किया है। जिसके बाद वो राइटर वापस आकर अपनी स्टोरी लिखने लगता है। जब एक रात वो सो रहा था तो उसके लैंप में से केरोसिन खत्म हो गया था, इसलिए अपने फ्रेंड के घर जाता है ताकि वो केरोसिन भरवा सके। जिसके बाद वो जब घर वापस आता है तो उसके घर में पूरी तरह से ब्लू लाइट फैल गई थी। राइटर ये देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर सच में भार्गवी की आत्मा है और तभी भार्गवी उसे अपनी स्टोरी बताती है। भार्गवी जब यंग थी तो वो कॉलेज में जाया करती थी, साथ ही उसे सिंगिंग और डांसिंग का भी बहुत ज्यादा शौक था। तभी उसकी मुलाकात शशि कुमार नाम के एक लड़के से हुई जो भी सिंगर था और सितार भी बजाता था। भार्गवी और वो दोनों मिलने लगे और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। वो साथ में गाना गाते और काफी सारे प्रोग्राम में भी जाते। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन नारायण नाम का भार्गवी का एक कजिन आता है। जैसे ही वो भार्गवी को देखता है वो डिसाइड करता है कि वो भार्गवी से ही शादी करेगा। लेकिन नारायण एक अच्छा आदमी नहीं था, इसलिए भार्गवी के मम्मी पापा भी उसे मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि भार्गवी की पढ़ाई अभी तक पूरी नहीं हुई, इसलिए वो इतनी जल्दी भार्गवी की शादी नहीं करना चाहते। तभी वहाँ पर भार्गवी आती है और वो नारायण से कहती है कि वो उसे पसंद नहीं करती, इसलिए वो उससे शादी नहीं करेगी। और ये बात सुनकर नारायण का ईगो हर्ट हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो किसी भी हालत में भार्गवी से शादी कर रहेगा। तभी उसे पता चलता है कि भार्गवी शशिधर से प्यार करती है। जब उसे ये पता चलता है तो वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब वो डिसाइड करता है कि वो शशि कुमार को अपने रास्ते से हटाएगा। जिसके बाद वो शशि कुमार के ऊपर नजर रखने लगता है। जब रात को शशि कुमार अकेला कहीं जा रहा था तो नारायण उस पर गोलियां चला देता है, लेकिन शशि कुमार किसी तरह से बच जाता है। लेकिन अंधेरा होने की वजह से शशि कुमार को पता नहीं चलता कि उसके ऊपर गोलियां किसने चलाई। अगले दिन शशि कुमार भार्गवी से मिलता है और उसे बताता है कि उसे कल लखनऊ जाना है। वहाँ पर उसका 3-4 महीने का कुछ काम था। शशि कुमार कहता है कि जैसे वो वापस आएगा वो दोनों शादी कर लेंगे। भार्गवी उसे जाने तो नहीं देना चाहती थी, लेकिन शशि कुमार का इम्पोर्टेंट काम था, इसलिए वो जाने देती है। अगले दिन जब शशि स्टेशन पर जाता है तो वहाँ पर नारायण भी आता है, जो शशि को बताता है कि वो भी दिल्ली जा रहा है अपने किसी काम से। वो शशि से कहता है कि भार्गवी ने उसके लिए कुछ फ्रूट्स भेजे हैं। ये कहकर नारायण उसे वो फ्रूट्स दे देता है। अब भार्गवी अक्सर शशि को ऐसे फ्रूट्स भेजा करती थी, इसलिए शशि को भी उस पर डाउट नहीं आता। जिसके बाद दोनों साथ में ही ट्रेन में बैठ जाते हैं और अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। रास्ते में ही शशि कुमार भार्गवी के दिए हुए फ्रूट्स को खाने लगता है, लेकिन वो खाने के बाद कुछ टाइम बाद उसे अनईजी फील हो रहा था। वो नारायण से पानी मांगता है, लेकिन नारायण उसे पानी नहीं देता। तब शशि कुमार समझ जाता है कि नारायण ने ही जरूर कुछ किया होगा, और तब हमें पता चलता है कि नारायण ने उस फ्रूट्स में जहर डाल दिया था, जिसकी वजह से शशि कुमार की मौत हो गई थी। अब नारायण फिर से वापस आता है तो भैरवी अभी भी शशि कुमार का इंतजार कर रही थी। वो घर आकर भैरवी को भड़काने लगता है कि शायद शशि कुमार उसे छोड़कर चला गया है, वो उसे भूल गया होगा और किसी और के साथ शादी कर ली होगी। लेकिन नारायण की बातों पर भार्गवी विश्वास नहीं करती। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन फिर से नारायण भार्गवी से मिलने आता है। वो भार्गवी से कहता है कि वो उससे शादी कर ले, लेकिन भार्गवी कहती है कि उसने शशि कुमार को अपना पति मान लिया है, इसलिए वो उसका उम्र भर इंतजार करेगी। ये सुनने के बाद नारायण को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो भार्गवी से कहता है कि शशि कुमार अब वापस कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो मर चुका है और मैंने खुद उसे अपने हाथों से मारा है। ये सुनने के बाद भार्गवी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो नारायण को थप्पड़ मारती है और नारायण भी उसे मारने लगता है। भार्गवी कहती है कि वो उसे सजा दिलाकर रहेगी, और नारायण जैसे ये सुनता है वो भार्गवी को कुएं में धकेल देता है, जिसकी वजह से भार्गवी की मौत हो जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर राइटर को भार्गवी की पूरी स्टोरी पता चल गई थी। वो उसे लिख देता है और उसी कुएं के पास जाता है जहाँ पर भार्गवी की मौत हुई थी। तभी वो देखता है कि एक अनजान आदमी उसके घर में घुस रहा था। वो राइटर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन राइटर किसी तरह से बच जाता है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि नारायण है। एक्चुअली जो मूवी के स्टार्ट में एक आदमी घर के अंदर घुसा था वो भी नारायण ही था। नारायण राइटर से कहता है कि वो जानता है कि राइटर को सब कुछ पता चल चुका है और इसलिए अब राइटर का मरना भी जरूरी है, नहीं तो नारायण के बारे में सबको सब कुछ पता चल जाएगा। ये बोलकर नारायण राइटर को मारने लगता है। राइटर अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन नारायण उस पर भारी पड़ रहा था। उन दोनों में फाइट होने लगती है और तब नारायण बताता है कि जैसे उसने शशि कुमार को मारा था
वैसे ही राइटर को भी मार देगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि फ्रूट्स खाने की वजह से शशि कुमार की मौत नहीं हुई थी, वो अभी जिंदा था। ये देखकर नारायण ने उसे चाकू मारकर उसे मार दिया, जिसके बाद ट्रेन से उतरकर वहां से चला गया। नारायण कहता है कि अब वो राइटर को भी मार देगा। वो राइटर को भी उसी कुएं में धकेलने वाला था, लेकिन उसका खुद का ही पैर फिसल जाता है और नारायण उस कुएं में गिर जाता है। राइटर जैसे ये देखता है तो वो इंसानियत के नाते नारायण को रस्सी देने लगता है ताकि नारायण ऊपर आ सके, लेकिन तभी वहां पर भार्गवी की आत्मा आती है और नारायण को कुएं के अंदर खींच लेती है, जिसकी वजह से नारायण की मौत हो जाती है। जब नारायण और राइटर की लड़ाई हो रही थी तो नारायण ने राइटर के सारे पेजेस कुएं में डाल दिए थे। जैसे ही नारायण की मौत होती है, राइटर के सारे पेजेस वापस बाहर आते हैं, यानी कि भार्गवी चाहती है कि उसकी कहानी सबको पता चले। अब उसने नारायण को मारकर अपना बदला ले लिया था, इसलिए भार्गवी की आत्मा को भी मुक्ति मिलती है और यहीं पर यह स्टोरी एंड हो जाती है। तो ये थी इस मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।